पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अभी मैंने कुछ पीस ऑफ गिटार प्ले करके बताया, अच्छे लगेंगे डेफिनेटली। और बहुत सारे यूट्यूब पे हमें गिटार लेसन्स मिलते हैं, बट एज बीइंग ए गिटारिस्ट व्हाट आई फाइंड कि मेरा बेसिक प्रोफेशन खैर गिटार प्लेइंग नहीं है, ठीक है। इट हैज़ बीन माई हॉबी फॉर पास्ट 20 ईयर्स। बेसिकली आई एम अ टीचर। मैंने एक्चुअली एक चीज़ देखी है बीइंग ए टीचर। आप लोग जो YouTube पे गिटार लेसन्स देखते हो वो ऑलरेडी इतना कुछ बता रहे होते हैं कि हमें लगता है कि चल हम कोशिश करते हैं, हमें 1 महीने में आ जाए। कई बार कुछ बहुत लोग, मैंने अपने अभी जब तक मैंने पास्ट 20 ईयर्स से मैं गिटार सीखा तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर गिटार सीखना है, लेकिन कोई या तो इनिशिएट ही नहीं करता, इनिशिएट करता है तो 10 दिन में 5 दिन में बैकआउट कर जाता है। उसका रीजन जो है वो रीजन ये नहीं है कि वो सीखना चाहता नहीं, उसका रीजन ये है कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग का जो मिसिंग है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में एक पीसेस ऑफ कोड डाले सो दैट कि मैं भी एक स्ट्रीम लाइन में आऊं कि हाँ आई ऑल्सो नो द गिटार। तो मेरे को बार बार ये प्रूव नहीं करना, मैंने सिखाना है प्रॉपरली। तो सिखाने के लिए मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। अगर वो चीजें बता दी जाएं तो धीरे धीरे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है और तब आप लोग डेफिनेटली सीख सकते हो, क्योंकि मैंने भी सीखा था। हर किसी ने जो सीखा है वही एक तरीका है। सबसे पहले जैसे कि आप लोग कोई व्हीकल चलाना सीखते हो, स्कूटर सीखना है, बाइक सीखना है ना, तो सबसे पहले हमें जो स्कूटर, बाइक या कार जो भी है उसका पता होगा ना कि उसमें 4 व्हील्स हैं कि 2 व्हील्स हैं, क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, एक्सेलरेटर कौन सा है, एक्सेलरेटर कितना रखने से कितना जाएगा, गियर है तो किस तरीके से, एक्सेलरेट है तो किस तरीके से। एटलीस्ट हमें एक मिनिमम इंफॉर्मेशन होगी। आज अगर बाइक या स्कूटी या कार तुम चलाना जानते हो तो उसको तुम इस बात का ध्यान भी ना रखना पड़ता कि कितना कुछ है, लेकिन स्टार्टिंग में तो मालूम होना चाहिए था। तो नाउअडेज जो मैं गिटार लेसन्स देखता हूँ वो ऐसा ही है कि वो ऑलरेडी लोग इवन कार रेसिंग तक जानते हैं और आपको रेसिंग कर करके बता रहे हैं। तो वो मेरे लिए काम का हो सकता है। मैं गिटारिस्ट हूँ और मैं सपोज मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए किसी सॉन्ग में, कहीं शायद मैं मिस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो वीडियो यूजफुल है, लेकिन एक बिगिनर के लिए बिल्कुल भी नहीं। बिगिनर के लिए मैं जो बातें बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा, मैं वही चीज वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ जैसा मुझे मेरे सर ने सिखाया था जब मैं गिटार में एकदम जीरो था। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल एक्सट्रीम बिगिनर्स, जीरो लेवल पर। फर्स्ट 20 डेज की जो एक ट्रेनिंग है वो उसका एक इनिशिएशन मैं आपको बताता हूँ। ये तो जीरो लेक्चर कहलाता है, मेरे सर के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। लेक्चर 1 तो चालू होता है, पहले जीरो लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 0। इसमें मैंने क्या बताना है आपको, ये जो गिटार, इस गिटार में 6 स्ट्रिंग्स हैं। इन 6 स्ट्रिंग्स के नेम है E, A, D, G, B, E। अच्छा, अब ये क्या है, देखो म्यूजिक में ऑल ओवर वर्ल्ड वही 7 सुर हैं, बस नाम अलग है। डो, रे, मी, फा ये लैटिन में है, सा, रे, गा, मा हमारे हिंदुस्तानी संगीत में है। इंग्लिश में जो सा होता है वो सी होता है, वहां पर ABCDEFG बस ये सुर है। तो सी सा होता है, CDEFGAB, सा रे ग म प ध नी, वापिस से सी। उसी तरीके से तो जीरो लेसन में तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये जो सा है वो सी है, रे है वो डी है,
ग है वो ई है, म है वो एफ है, इस तरह से। तो इसका नाम जो है ई, ए, डी, जी, बी, ई, मतलब ई क्या हुआ, सी, डी, ई, सा, रे, गा, ये गा है। ये क्या है, ए, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, सा, रे, गा, म, प, ये ए, ये डी, ये जी, इस तरह से। कोई म्यूजिक में एक सबसे फैंटास्टिक बात है कि पूरी दुनिया में संगीत एक ही है। हमें इंग्लिश सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं क्योंकि संगीत एक है, संगीत का कोई अलग से कोई बस नाम अलग हो जाता है। तो पहली बात ये कि ये इन स्ट्रिंग्स के नाम है। क्यों है? सुर इसमें यही आता है। जब इसको बजाते तो ई का सुर आता है, इसको बजाते तो ए का सुर आता है। मैं सारे गामा नहीं सिखा रहा हूं तुम लोग को, सिर्फ बता रहा हूं प्राइमरी इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा व्हीकल सीखना होता है, तो व्हीकल सीखने के बाद हमको उसमें, हम व्हीकल सीखने से पहले हमें उसमें उसकी मिनिमम चीजें मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही गिटार के बारे में बता रहा हूं। ये ऊपर जो तुम देख रहे हो, ये स्ट्रिंग्स यहाँ पे टाइट क्यों है? साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम समझते होगे कि एक टाइट स्ट्रिंग को अगर ऐसे वाइब्रेट किया जाए तो उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो सा है, रे है, गा है, इनकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे, नहीं, और साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी सुर तो पहचानते ही। जैसे मेल फ्रीक्वेंसी लो होती है, फीमेल फ्रीक्वेंसी हाई होती है, एक गाना हाई पिच है, एक लो पिच है। तो पिच जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली नहीं, इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी। तो गाना ऊंचे सुर का है, नीचे सुर का है, लाइक है, वो फ्रीक्वेंसी की बात है। अब ये जो तुम देख रहे हो तारें यहां से कसी जाती हैं, ये भी एक लेसन का एक पार्ट है कि तार निकल जाए तो डालना कैसे, उसके बाद उनको कसना किस तरह से। फिर उसके बाद ये जो तुम गिटार में ये सेक्शन देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये सेक्शन देखते चले जा रहे हो। 1 2, ये एक पॉइंट लगा हुआ है, एक पॉइंट लगा हुआ है, एक पॉइंट लगा हुआ है। इन सेक्शंस को फ्रेट बोला जाता है, FRET, फ्रेट्स। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? जब ये स्ट्रिंग है E A D, ये ए पे लेता हूं मैं, ए, ये सुर आता है मेरा सी, सी माने सा। अब इसको जब मैं बिना इस हाथ को टच किए बजा रहा हूं तो इसको ओपन बजना बोलते हैं। ये ओपन सुर इसका ए। जब मैं यहां दबाता हूं तो अब क्या हुआ कि इस स्ट्रिंग की इफेक्टिव लेंथ ये हो गई, तो इसकी लेंथ डिक्रीज हो गई और साइंस के अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फिर मैं यहां दबाता हूं तो इसकी ये वाली लेंथ किसी काम की नहीं है, ये वाइब्रेट नहीं कर रही, ये वाइब्रेट कर रही। फिर मैं यहां दबाता हूं, फिर मैं यहां, तो जैसे भी मैं कहीं भी दबा रहा हूं तो उसके आगे का जो मेटल सेक्शन है उससे लेकर के इस एंड तक की जो वायर है सिर्फ वो वाइब्रेट हो रही है, ऊपर वाली वाइब्रेट नहीं हो रही है। तो इसकी लेंथ कम होने से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब सुर ऊंचा होता है। अब ये सा है, सी जिसको बोलते हैं, सा रे। अब ये सरगम सबको समझ में आती है, फील होती है, सबको फील होती है। तुम नहीं भी जानते, तुमने सीखा भी नहीं है तो भी ये सरगम हर किसी को महसूस होती है, क्योंकि म्यूजिक बाय नेचर हमारे अंदर है, इसलिए हर किसी को समझ में भले ना आए लेकिन पसंद आता है। म्यूजिक नेचुरल चीज है हमारे अंदर, सबके अंदर, इसलिए सरगम सबको समझ आती है। हाँ, अच्छा गाना बज रहा है, सबको पता लगता है अच्छा बज रहा है। कहीं कोई गलती होती तो बस वो टेक्निकली ना पकड़ पाए, लेकिन ये जानता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि संगीत हमारे अंदर है। तो पहली चीज मैं यहाँ से जो बता रहा हूँ कि पहली चीज कि जो म्यूजिक गिटार के बारे में मिसकंसेप्शन से बहुत डिफिकल्ट है, नहीं है। मैंने जैसे तुम्हें अभी गिटार के बारे में बताया, अगर ये एलिमेंट्री बात, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं बताई है मैंने। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी मजेदार बात है जो मैंने देखा कि शायद किसी टीचर ने कभी बताई ही नहीं, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे बताई। मैं उनका नाम डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये गाड़ी जब तुम सीखते हो तो एटलीस्ट उसको पकड़ना तो जानते हो ना कि कैसे बैठना है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उसको बैलेंस करना है। तो अक्सर लोग गिटार में क्या करते हैं कि ऐसे बैठ जाते हैं, और अब इसको बजाने की कोशिश करते हैं।
अब देखो, अभी मेरी फिंगर ही नहीं मुड़ रही। इसका सही तरीका समझो। देखो, ये पैर मेरा आगे निकलेगा, गिटार ऐसे आएगा, इस तरह से मैं पूरा गिटार कर जाऊंगा। अब मेरी फिंगर यहाँ आ गई। अब दूसरी पोजीशन देखो, ऐसे मैं ऐसे हम ऐसे लेके बैठ जाते हैं बच्चे गिटार, ये सीख रहे हैं इस तरह से। ये तो मेरी फिंगर फिर भी पहुंच जाती है, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी की यहाँ ही नहीं पहुंच रही होती, उसको ये नहीं दिखा, फिर वो ये देखने की कोशिश करते हैं ऐसे ऐसे। ये नहीं होगा, ये पोजीशन, ये ऐसे, ये कट इसलिए बना हुआ है, इसको एफ कट बोलते हैं। जिसमें एफ कट नहीं भी होता, वो गिटार जंबो शेप होता है, उसमें भी हम इस तरह से ही रखते हैं। इस तरह से रखने के बाद मैं ऑलमोस्ट पूरा गिटार पे आ चुका हूं। अब मेरी ये फिंगर यहां तक मुड़ती है, अब मैं इस तरह से बजाता हूं। ये बेसिक एलिमेंट्री चीजें हैं, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। मेरे चैनल एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो मैं सब्सक्रिप्शन पे तुम्हें अगला नेक्स्ट स्टेप आइडिया तुम्हें दूंगा। इट इज डैम इजी इफ यू नो द लिटिल स्टेप्स ऑफ इनिशिएशन। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड कि तुम्हें बिल्कुल बेसिक बातें मालूम हो। जब तुम आज तक बाइक, जो कि तुम बचपन में सोच भी नहीं पाते थे, बाइक, कार और पता नहीं क्या क्या ऐसा कर लेते हो आज, तो गिटार कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर। एंड आई विल बी गिविंग यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन। इफ यू सब्सक्राइब, यू विल बी गेटिंग माई फर्दर लेसन। दिस इज लेसन 0, रिमेंबर। 20 लेसन्स में मैं गारंटी देता हूं तुम इस तरह से गाने निकालना सीख जाओगे। लाइक अभी तुम कोई भी गाना, ये चीज जो नोटेशन आती है जिस तरह से मैंने बजाया, 20 लेसन्स एग्जैक्टली। मेरे 20 लेसन जो तुम्हें दूंगा, प्रैक्टिस तुम्हारी कितनी होगी वो तुम्हारे ऊपर होगी। ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस। मेरा लेसन हो सकता है तुम्हें 10 मिनट का, आधे घंटे का ही हो। 1 घंटा मैं तुम्हारे साथ जूम पे हो सकता हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस तुम्हारी 20 क्लासेस है। मैं 20 डेज नहीं बोल रहा हूँ। 20 क्लासेस का मतलब है कि मैंने एक क्लास में तुम्हें कुछ दिया, अब तुमने प्रैक्टिस की। सपोज तुमने प्रैक्टिस कर 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, फिर मैं नेक्स्ट क्लास दूंगा। 20 क्लासेस के बाद ये जो नोटेशंस बजानी है गानों की धुन बजाना, ये धुन बजाना किसी भी गाने की आ जाएगी। 20 क्लास चाहिए, मैं 20 डेज नहीं बोल रहा हूं। क्लियर? Got it? Thank you. This is 0 lecture.